गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, जिनके स्वामी मंगल देव श्री राम भक्त भाई हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान रख, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत लघु पंचांग का यह वृहत रूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दृक पंचांग से होता है, दृक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ। जी हाँ, सावन मास का मास का महीना चल रहा है। ओम नमः शिवाय। इसके साथ ही जिस प्रकार जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग, मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम इस प्रस्तुति का लघु रूप आपके लिए अलग से नित्य आपके सुझाव के अनुसार हम प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग ताराबलम, इसका नाम है। नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन होने की संभावना। जी हाँ, तारे कभी झूठ नहीं बोलते। ताराबलम आज के बारे में बताता है, परंतु ताराबलम का मुख्य सिद्धांत 9 तारा चक्र पद्धति है, जिससे हम पूरे जीवन काल के बारे में जानते हैं। कौन से ग्रह शुभ होंगे, कौन से अशुभ होंगे पूरे जीवन काल में, और उसके अनुरूप ग्रह की दशा महादशा कैसी हो, जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों का प्रभाव कैसा हुआ, उसे शुभता कैसे प्राप्त किया जाए और विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए कितने शुभकारी, कितने बार हमारे लिए समस्या के कारक हो सकते। ये सभी इसी प्रस्तुति में, विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में तीसरा भाग चंद्रबलम, राशि के अनुसार इस आज कैसा दिन रहने की संभावना, यह हम जन्म राशि के अनुसार देखते हैं। चौथा भाग चौघड़िया, एक प्रकार का बहुत ज्योतिष, शुभ और अशुभ काल बताता है किसी भी कार्य को करने। जब भी हम कोई कार्य करते हैं उसको शुभता चाहते हैं, और यह शुभ और अशुभ, जब जब भी हम कोई कार्य करते हैं उसको शुभता चाहते हैं, चौघड़िया एक मार्गदर्शक के रूप में हमारे समक्ष आता है और यह शुभ काल बताता है, जिससे हम शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी में हमने अलग अलग वीडियो भी पोस्ट करके रखा है, जिससे चर्चा प्रस्तुत। पांचवा और अंतिम भाग अंकों का चुनाव। अंक निरंतर कार्य करते हैं, अंक बोलते भी। यहाँ अंकों का चुनाव, अंक निरंतर कार्य करते हैं और बोलते भी। जब हम जन्म लेते हैं, ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार के स्वरूप में, जन्म तिथि के रूप में देते हैं और वह अंक पूरे जीवन काल तक कार्य करता रहता है। ये सकारात्मक और नकारात्मक हो सकते हैं, और साथ ही साथ जीवन की यात्रा के दौरान हम भी कुछ अंक ले आते हैं, जो कि शुभ और अशुभ दोनों हो सकते हैं। आवश्यकता है अंकों को जानने, पहचानने, उन्हें ठीक से समझने का, ताकि हम अंकों की सकारात्मकता और नकारात्मकता को समझ सके और उसका सही उपयोग कर सके। जी हाँ, प्रस्तुति का उद्देश्य यही है। क्योंकि अंक पूरे जीवन कार्य करते हैं और ये अंक 1 से 9 मात्र तक होते हैं, इसलिए इन्हें जानना, समझना, पहचानना और इनका सही ढंग से उपयोग करना आसान है। फिर विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में ये तो देखा हमने, अंक कार्य करते हैं, अंक बोलते भी। यहाँ किसी भी माँ के विभिन्न तिथि को जन्म जातक के लिए आज के क्या बोल है कि प्रस्तुत। इस प्रकार 5 भाग आपके लिए लाए हैं, संजो कर लाए हैं, उसे एक संकलित कर, अद्यतन कर, अपडेट कर आपके लिए उपयोगी बनाकर लाए। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा आप इसे अंत तक, ताकि हमारी पूरी प्रस्तुति से आप लाभान्वित हो सके। यदि आप इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके, आप उसे लाभान्वित हो सके। और चैनल को साझा जरूर करें अपने मित्रों, परिजनों का शुभेच्छों के संग, ताकि वे भी हमारे इस प्रयास का से लाभ उठा सके। प्रयास हमारा लाभ। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम है, किंतु पंचांग हम के 5 अंक हमें विभिन्न रूप से शुभता देते हैं। तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार से आयु में वृद्धि, नक्षत्रों से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करता है, करने में सहायक होता है, करण
कार्य सिद्धि कार्य में सफलता देता है। इसलिए इनका प्रतिदिन प्रातः उठते ही स्मरण करना चाहिए और स्मरण करने का उचित माध्यम यह स्रोत है। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धि च पंचांग परमोत्तमम। इनका प्रतिदिन स्मरण करना प्रातः उठते ही और तत्पश्चात जो पुराणों में लिखा है पंचांग का श्रवण। पंचांग के श्रवण मात्र से गंगा स्नान पर लाभ। यह गंगा का तात्पर्य जलीय तत्वों से है, शरीर के जलीय तत्वों से है। साथ ही साथ जन्म कुंडली की जलीय राशियां, जलीय राशि में बैठे ग्रह और जलीय राशि के स्वामी, ये सभी स्थूल रूप से प्रभावित है। इसलिए पंचांग का स्मरण करने के बाद पंचांग का श्रवण करना पुराणों में कहा गया है। पंचांग की उपयोगिता महत्ता यही समाप्त नहीं होती। पंचांग हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की उपयोगिता, महत्ता तथा इसकी जीवन में भूमिका को देखते हुए हम सब पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें और जीवन को अधिक सफल समृद्ध बनाते हुए जीवन में सुख का कायम करें। इसके साथ ही हम प्रस्तुति में आगे चल पड़ते हैं और मुख्य प्रस्तुति पर चलते हैं। जाने के क्रम में श्री राम का नामोच्चारण करते चलते हैं और जहाँ श्री राम होते हैं वहीं भाई हनुमान भी होते हैं। जय श्री राम। जय भाई हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति में। दिनांक आज का 4 अगस्त 2026, मास श्रवण पक्ष कृष्ण शाका संवत 1948 पाराभाव विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी कलयुग का 5,127वां वर्ष। सूर्योदय 5:17 पर, सूर्यास्त 6:34 पर, सनराइज एट 5:17 AM एंड सनसेट एट 6:34 PM। आज का दिशा शुभ। जी हाँ, आज का सनराइज एट 5:17 AM, सनसेट एट 6:34 PM, मध्याह्न 11:55 पर, सूर्य देव की दक्षिणायन स्थिति और चंद्रोदय आज का 9:54 रात्रि में, चंद्रास्त 18 दिन में। और इसी के साथ आज का दिशा शुभ उत्तर। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुड़ का सेवन कर यात्रा में शुभता लाए। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार। वार मंगलवार, तिथि रात्रि के 10:03 तक, षष्ठी जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके सप्तमी जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र रात्रि के 9:54 तक रेवती, उसके बाद अश्विनी। आज के दिन की शुरुआत रेवती नक्षत्र के दूसरे पद से, जो दिन के 10 बजे तक रहता है। तीसरा पद रेवती नक्षत्र का अपराह्न 3:58 पर तक और रेवती नक्षत्र का चौथा अंतिम पद रात्रि के 9:54 आरंभ होता है। तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र का पहला पद जो कि कल भोर में 3:47 तक होता है और कल का सूर्योदय अश्विनी नक्षत्र के दूसरे पद। योग रात्रि के 7:33 तक धृति और उसके बाद सूर्य और करण दिन के 10:32 कर तत्पश्चात और रात्रि के 10:03 तक बने और इसके बाद ये रहे पंचांग के 5 महत्वपूर्ण में मुहूर्तों की छड़ी लगी है। लेकिन इसके पूर्व महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं। सावन का महीना है। जी हाँ, भोलेनाथ का दिन है और उनकी सूक्त आज वास कहाँ है और सूक्त कैसी है। रुद्राभिषेक। जय भोलेनाथ। ओम नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जब तक भोलेनाथ जब तक षष्ठी तिथि है भोलेनाथ भोजन पर है और तत्पश्चात सप्तमी तिथि के दौरान भोलेनाथ शमशान में। दोनों आज शुभ नहीं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व गीता की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां पर, जो हमारे लिए काफी उपयोगी हुआ करते हैं, विशेषकर मुहूर्त के समय। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं, यानी परिणाम नहीं है। अतएव जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है और अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करने से मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को
हम सफलतापूर्वक खुशी खुशी पार कर सकते हैं, क्योंकि बाधाएं तो हमारे जीवन के हर चरण का अपरिहार्य हिस्सा होता है। आइए महत्वपूर्ण मुहूर्त, शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त में की छड़ी है। अभिजीत सबसे शुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:29 से 12:22 तक, अमृतकाल रात्रि के 7:30 से 9:06 रात्रि तक, सर्वात सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग रात्रि के 9:54 से कल के सूर्योदय 5:18 तक, और रवि योग रात्रि के 9:54 से कल के रात्रि 9:18 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 2:08 से 3:01 अपराह्न तक, गोधूली बेला संध्या 6:33 से 6:55 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त 11:34 से मध्य रात्रि 16:70 तक। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हो। अशुभ मुहूर्तों में सबसे प्रभावी राहु काल अपराह्न 3:14 से 4:54 अपराह्न तक, गुलिक काल 11:56 से 1:35 अपराह्न तक, यमगन प्रातः 8:36 से 10:16 दिन तक, वर्ज मुहूर्त प्रातः 9:57 से 11:32 तक, भद्रा रात्रि के 10:03 से 9:26 कल प्रातः तक, गणमूल रात्रि के 10 बजे से 9:18 5 अगस्त के रात्रि के 9:18 तक, और पंचक प्रातः 5:16 से रात्रि के 9:54। आज का भद्रा का वास पाताल में है, जो नहीं है, और पंचक की स्थिति भी परसों। इसी के साथ ही हम आपको अब ले चलते हैं ग्रहों के आकाशीय स्थिति। जी हाँ, ग्रहों के आकाशीय स्थिति पर आपका स्वागत है। और आज का दिन यदि कहे अंश के अनुसार, तो मंगल देव कमजोर अवस्था में है और बुध देव भी कमजोर अवस्था में है। मंगल देव राशि परिवर्तन के कारण मंगल देव और शुक्र देव राशि परिवर्तन के कारण ये बाल्य अवस्था में है अंश के अनुसार, और बुध देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं, इस कारण से ये वृद्धावस्था। राशि के अनुसार मित्र राशि में 4 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 2 ग्रह और अपनी राशि में 1 ग्रह है। वर्तमान में मिथुन में अपनी राशि में बृहस्पति देव अस्त होते हुए कर्क उच्च राशि में है, और शुक्र देव कन्या नीच राशि। बुध की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 3 ग्रह है, चंद्र की राशि में 2 ग्रह, बृहस्पति की राशि में 2 ग्रह, मंगल शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं, शेष ग्रहों की राशि में 1 नक्षत्र के अनुसार ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह और अपने नक्षत्र में 2 ग्रह। यहाँ बुध देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, मंगल देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, शुक्र चंद्र राहु के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में 1 ग्रह। आज किसी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है, और बुध देव 5 अगस्त को राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तत्पश्चात सूर्य देव का राशि परिवर्तन। तो इस प्रकार ग्रहों के आकाशीय स्थिति से हम आपको अवगत कराए, और इसी के साथ ही हम आपको ले चलते हैं। जी हाँ, अब आपको हम ले चलते हैं तारा बलन। तारा बलन तारा बलन के अनुसार नक्षत्रों के अनुसार क्या दिखाने तारा बलन के समक्ष ये नक्षत्रों के नाम है, वह चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे उसकी है, और तारा बलन के नीचे जो वर्टिकली नक्षत्र के नाम है, वह हमारा आपका जन्म। जी हाँ, हमारा आपका जन्म नक्षत्र है। हम अपने इसमें से हम अपने जन्म नक्षत्र को चिन्हित करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, और जो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली लाइनें जो मिलती हैं वही हमारा आज का फल होता है। यदि आज का फल संपत, विपत, संपत, क्षेम, साधक, मित्र या दिमित्र हो तो शुभता की तरफ संकेत देता है। यदि आज का तारा हमारा जन्म, विपत, प्रत्यरी और नैथनी में हो तो वह अशुभता की तरफ इशारा करता है, जिसके अंतर्गत दैनिक कार्यों में सावधानी और नए कार्य को आरंभ नहीं करता। वही संपत, क्षेम, साधक और मित्र और मित्र में आज का तारा हो तो वह दैनिक कार्य करते हुए नए कार्य को आरंभ करने की अनुमति देता है। तारा बलन का मुख्य सिद्धांत नवतारा चक्र पद्धति है, जिसके अनुसार 27 ग्रह के 27 नक्षत्र
ही प्रभावी होते हैं। ग्रह का मन नक्षत्र ही होते हैं। 9 ग्रह 27 नक्षत्र, इन 9 ग्रह के मन 27 नक्षत्र। प्रश्न उठता है 27 नक्षत्र 9 ग्रह आखिर कौन से नक्षत्र किन किन ग्रहों के फल देंगे, या ग्रह किन किन नक्षत्रों के फल पाएंगे। इसके लिए 27 नक्षत्रों को दोनों नक्षत्रों की सूचीबद्ध करके 3-3 श्रेणियों में रखी जाती है और ग्रहों को महादशा के फल, यह सूची इस प्रकार है। और पहला ग्रह केतुदेव बनते हैं। यह पहला, हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है, यानी पहला 10वां 19वां। दूसरा ग्रह शुक्रदेव बने, दूसरा ग्रह बनते हैं। दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है। इस तरह से घड़ी की सूची दिशा में आगे बढ़ते हुए बुधदेव 9वां नक्षत्र, 9वां ग्रह, 9वां 18वां 27वां नक्षत्र मिलता है। और यह सारणी इस प्रकार है। यह काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप सहेज कर रख सकते हैं, यह काफी उपयोगी। इस पूरी सारणी में से हम चिन्हित करते हैं जन्म नक्षत्र को, और जन्म नक्षत्र को चिन्हित कर शीर्ष की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा जन्म ग्रह बनता है। इसी जन्म ग्रह, यहीं से गणना हमारी आरंभ होती है और घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुध तक जाते हैं। फिर केतु से यात्रा, गणना की यात्रा आरंभ करके, और फिर जो हमारा जन्म ग्रह बनता है उसके ठीक पहले ग्रह तक गणना करते हैं। पहला ग्रह जन्म ग्रह बनता है और इसी ग्रह की महादशा में हमारा जन्म हुआ। परंतु जो इस ग्रह की महादशा की पूर्ण अवधि है वह प्राप्त नहीं। इसे हम विंशोत्तरी दशा से देखते हैं। कारण क्या है कि हम जातक का जन्म बृहस्पति के नक्षत्र में हुआ और बृहस्पति पहला ग्रह बने। बृहस्पति की महादशा में इसका जन्म हुआ और उनके इन्हें 5 वर्ष 2 महीने 13 दिन की अवधि बृहस्पति की अवधि प्राप्त हुई, यानी शुभता अशुभता 5 वर्ष 2 महीना 13 दिन। परंतु बृहस्पति की महादशा की अवधि 16 साल होती है, यानी 10 वर्ष 9 महीना 17 दिन जातक पहले ही फल प्राप्त। और वह पहले कब हुआ कि हाँ, पूर्ण जन्म के ठीक अंतिम, यानी जातक का जिस दशा में जन्म होता है उसी दशा में पिछले जन्म में हमारी मृत्यु हुई। इसलिए पहला ग्रह का संबंध मृत्यु, पिछले जन्म की मृत्यु से होने के कारण और इस जन्म के जन्म से होने के कारण इसे विशेष श्रेणी में श्रेणी और पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है। और इसके बाद दूसरा, चौथा, छठा, 8वां 9वां ग्रह होते हैं, ये शुभकारी होते हैं। और तीसरा, 5वां 7वां ये काफी शुभकारी होते हैं और इनके शुभता और अशुभता तो जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती है वैसे बढ़ता है। इस प्रकार पूरे ग्रह से, इस पूरी सारणी में से हम, जो आपके समक्ष सारणी है, उससे हम कौन से ग्रह शुभकारी पूरे जीवन काल के होंगे, कौन से अशुभकारी, यह हम जान सकते हैं। और यह जब जान गए तो फिर ग्रहों की महादशा, अंतरदशा कब शुभकारी होगी, कब अशुभकारी होगी, यह भी जान सकते हैं। और जब ये जान जाए तो योजनाबद्ध तरीके से शुभ कार्य का उत्पादन शुभ ग्रहों की दशा अंतरदशा में कर सकते हैं। वही अशुभता की स्थिति में हम पहले से ही जान पाते हैं कि यह अशुभ अवधि आने वाली है, मानसिक रूप से चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो। जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कैसे प्रभाव देंगे, उनसे कैसे फल प्राप्त किया जाए, यह भी हम इसी सूर्य सारणी में से हम समझ सकते हैं। साथ ही साथ शुभ ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए हमेशा शुभकारी होंगे और अशुभ ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए अशुभकारी। जन्म कुंडली में से अगर अशुभकारी ग्रह 6ठे 8वें 12वें भाव में बैठे हैं तो ज्यादा समस्या दे सकते हैं, पीड़ा दे सकते हैं। उस तरह ही इन सारी बातों को समझकर यह 9 तारा चक्र पद्धति की उपयोगिता को हम बढ़ाते हुए काफी उपयोगी बन जाती है। और यह हमारे लिए हर समय के लिए यह काफी उपयोगी बना रहता है। इसलिए इसकी उपयोगिता को देखते हुए, इसकी अद्भुत पद्धति को देखते हुए हमने YouTube पर अलग से वीडियो पोस्ट किया है। फिर भगवान राम, माँ सीता तथा पवन को चर्चा की। साथ ही साथ आप उसे देखें, आप उसे लाभ लें। इसके साथ ही ये शुभ और अशुभ तारे हैं, ये कैसे फल देते हैं, किस प्रकार के फल देते हैं, चाहे तो 9 तारा चक्र पद्धति के अनुसार या तारा के अनुसार, इसके साथ शुभ तारों के शुभ फलदायक संपत, क्षेम, साधक, मित्र, अतिमित्र तारा, और अशुभ तारों में दीपक, प्रत्यय,
रुचि आपके आपके लिए, यहाँ आपके लिए, आपकी उपयोगिता के लिए हम प्रस्तुत करते हैं। वापस चलते हैं ताराबलम पर। आज का चंद्रमा रात्रि के 9:54 तक रेवती नक्षत्र में है, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र। और आज का तारा यदि कहा जाए तो आज का यदि तारा कहा जाए तो कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक और रोहिणी, हस्ता, श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए आज का तारा शुभ नहीं है। वहीं भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के लिए आज का तारे के गोचर है इस प्रकार। इसी के साथ ही हम आपको ले चलते हैं चंद्रबलम। राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। चंद्रमा का राशि नहीं है, इसलिए मीन राशि के अनुसार आज चंद्रमा क्या बोल यह चंद्रमा मीन राशि में। और आज 9:54 तक चंद्रमा का राशि परिवर्तन है, हम बोलना भूल गए। तो मीन राशि में जब तक चंद्रमा है तब तक वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन राशि के जातक के लिए शुभ है। मेष राशि में जब चंद्रमा जाते हैं तो मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि के लिए शुभ करते हैं। ये रहे आज के नक्षत्र राशि के अनुसार आज का दिन। और फिर अब हम आपको ले आए चौघड़िया, एक प्रकार का भूत ज्योतिष शुभ और अशुभ समय बताता है। कोई भी कार्य जब हम करते हैं उसमें शुभता चाहते हैं, और चौघड़िया हमें वह समय बताता है, वह अवधि बताता है जब वह शुभ कार्य हो, चाहे पूजा पाठ से संबंधित हो या पहली का कार्य करने जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहता तो कम से कम कार्य में शुभता जरूर चाहता है। वैसी स्थिति में शुभ कार्य करने के लिए कम से कम चौघड़िया शुभ कार्य को करके शुभता प्राप्ति हेतु चौघड़िया जरूर देखें। कुल हमने चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए अलग अलग वीडियो पोस्ट किया है, हिंदी और अंग्रेजी में आप उसे देख सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। संक्षेप में यहाँ चर्चा करते हैं। कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात, किंतु साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 दिन के से संबद्ध रखने के लिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण होता है। यहाँ 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और तो इन 7 चौघड़िया का नामकरण होने के बाद आदि का चौघड़िया जो होता है वो अंत का चौघड़िया होता है। जो आदि का चौघड़िया होता है वो अंत का चौघड़िया होता है। और इस प्रकार 8 चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो जाता है। साप्ताहिक दिन शासित होते हैं विभिन्न क्रमों से, जिनके अलग अलग विभिन्न शुभ का विभिन्न कार्यों के लिए ये उपयोगी और शुभ फलदायी होता है। जैसे चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक 8 चौघड़िया का साप्ताहिक दिनों से, साप्ताहिक दिनों के शासक ग्रहों से और ग्रहों के लिए कार्यों से, इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। जी हाँ, जब भी हम चौघड़िया को देखने उपयोग करते चले तो अशुभता जरूर देख लें कि कहीं चंद हुआ अशुभता से अधिक व्याप्त तो नहीं। दिन में राहु काल, काल बेला, वार बेला से अशुभता होती है और रात्रि में काल बेला। अनुभव के आधार पर हमने पाया है दिन में सूर्यदेव का प्रभुत्व और शनि देव से नाराज, इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है। और रात्रि में प्रभुत्व चंद्रमा का बुध देव नाराज, इसलिए बुध का चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित होता है। रात्रि में कोई और चौघड़िया शुभता से नहीं। शनि का चौघड़िया, शनि एक पापी ग्रह है, इसलिए इसमें काल के रूप में चिन्हित किया जाता है। कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और काल बेला से भी, परंतु शनि कर्म और न्याय के देवता है। धनोपार्जन, जी हाँ, उचित माध्यम से नियम सरकार के नियमों का पालन करते हुए ईमानदारी से बिना किसी को सताए धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए शनि देव काफी लाभदायक। रोग चौघड़िया मंगल के मंगल का प्रभाव, मंगल शासक, और ये क्रूर और अनिष्टकारी, कोई भी शुभ कार्य इसमें नहीं करना चाहिए। लेकिन मंगल शत्रु हंता होते हैं, युद्ध क्षेत्र में शत्रु को पराजित करने के लिए ये काफी उपयुक्त होते हैं। और आज के संदर्भ में हर व्यक्ति वर्ग का युद्ध क्षेत्र अलग अलग हो सकता है। उदाहरण स्वरूप विद्यार्थियों के लिए सहपाठी जब तक उन्हें पराजित नहीं करे वे प्रतियोगिता परीक्षा में सफल नहीं हो सकते। उसी तरह से नौकरी पेशा वाले अपने सहकर्मी को जब तक पराजित न करें वे प्रमोशन नहीं। तो ये
काफी लाभदायक, और इसमें उपयोगिता इनकी काफी होती है मंगल। इस प्रकार आज का चौघड़िया देखें, आज का चौघड़िया क्या है। आज का चौघड़िया, आज दिन तो मंगल का उद्वेग चौघड़िया 5:06:57 से 8:36 तक वो वार बेला से ग्रसित है, और काल चौघड़िया अपराह्न 1:35 से 3:14 तक काल बेला से ग्रसित है। शुभ चौघड़िया जो 3:14 से 4:54 तक है अपराह्न में, वो राहु काल से है, और रात्रि में 7:54 से 9:15 तक लाभ चौघड़िया वो काल का। तो ये रहे सूक्ता की स्थिति, और इसके बाद हम आपको अंकों की दुनिया में लिया है। अंक 1 से 9 तक के महत्वपूर्ण होते हैं। अंक और ये 1 से 9 10वां अंक नहीं होता, शून्य को गणना में नहीं लेते, और जब भी दो अंकों का समूह या दो से ज्यादा अंकों का समूह आता है तो फिर प्रयुक्त अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर देते हैं, और ये अंक 1 से 9 तक के होते हैं। पांचवा अंक काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि मध्य का अंक होता है, ये अपने से पूर्व और बाद के अंकों को। जी हाँ, और एक इन अंकों के शासक ग्रह अलग अलग होते हैं। एक और जो ये 1 से 9 तक के अंक, इनके शासक ग्रह अलग अलग, और इन ग्रहों की जो ऊर्जा तत्व और गुण होते हैं इन अंकों में समाहित होते हैं। इसलिए इन अंकों को उनके गुण तत्व और ऊर्जा के आधार पर विशेष नामों से अंकों की दुनिया में पुकारा जाता है, जिस हिसाब में आपके जब हम जन्म लेते हैं ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार में देते हैं, और यह अंक उपहार में जन्मतिथि के रूप में होता है, जिसमें तिथि माह वर्ष हुआ करते हैं। तिथि माह 1 या 2 अंकों का होता है, वर्ष जी हाँ, वर्ष 4 अंकों का। और इस प्रकार कुल अगर कहें अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, और अगर एक एक बार भी अंक प्रयुक्त हुआ तो 8 अंक ही प्रयुक्त होते हैं। तो जबकि 1 से 9 तक 9 अंक होते हैं, यानी कोई ना कोई अंक अनुपलब्ध। तिथि हम स्वयं होते, हम हमारा आंतरिक व्यक्तित्व होता है, इसलिए इसे मूलांक कहा जाता, और बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर कहते हैं। तिथि माह और वर्ष तीनों मिलते हैं तो भाग्यांक कहलाता है, और इसे बोलचाल की भाषा में कंडक्ट, यानी ड्राइवर और कंडक्टर दूरी पर पूरा। तिथि और माह जब जुड़ते हैं तो हमारा एटीट्यूड नंबर होता है, जिसे एटीट्यूड नंबर या अचीवमेंट नंबर कहा जाता है। उसे यह हमारा बाहरी व्यक्तित्व है। वर्ष के अंकों को जोड़कर एक अंक को परिवर्तित करके पुरुष के लिए 11 से घटाते हैं, महिला के लिए 4 जोड़ते हैं, या एंजल नंबर होता है। काफी उपयोगी अंक होता है, होता है। जी हाँ, इसे लॉटरी अंक, ईश्वर द्वारा होकर एक लॉटरी अंक। हमने गूगल से एक जन्म तिथि ली है जिसका दिन का जन्मदिन आज है, और केवल उद्देश्य गणना का है, शैक्षणिक उद्देश्य है, न कि कोई भविष्यवाणी। इनका ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 4। कल्पना कीजिए यदि कल्पना कीजिए यदि बस में ड्राइवर कंडक्टर शत्रु है, फिर बस का चलना, यहाँ बस का चलना मुश्किल होता है, और यही बात हमारे जीवन में, यदि ड्राइवर और कंडक्टर शत्रु हो गए, हमारा जीवन स्ट्रगल बहुत बड़ा होता है। और ऐसे में इन ड्राइवर और कंडक्टर के अंकों को संतुलित करने के लिए कोई ऐसे अंक हम लाते हैं दोनों जो दोनों के मित्र। और जब भी गणना में 11, 22, 33 आते हैं, चाहे तिथि में माह में भी 11 आ सकते हैं, वर्ष तिथि में 22 आ सकते हैं, तिथि माह या गणना में कहीं भी 11, 22, 33 आते हो, तो वह मास्टर नंबर कहलाता है। पूर्व जन्म की आत्मा से संबंध है, और उसके अधूरे कार्य कार्मिक डेप्थ नंबर, कार्मिक ऋण नंबर 13, 14, 16, 19 आते हैं, होते हैं। यदि यह तिथि में या गणना में कहीं भी आता है तो यह पूर्व जन्म के ऋण से संबंध है, और इसे इसका तात्पर्य कि पूर्व जन्म में जो ऋण हमने किया है कर्मों द्वारा, उसे इस जन्म में कर्मों द्वारा ही चुकता है। तो हमने अभी तक देखा अंकों के बारे में, और ईश्वर हमें जो अंक देते हैं, ये जो अंक जन्म तिथि के रूप में देते हैं, स्थिर होता है, स्थायी होता है, ये बदल नहीं सकता। अब जितने भी अंक हमने से इन अंक इस जन्म तिथि से निकाला है, तो कभी बदल नहीं। इसलिए जब भी ड्राइवर और कंडक्टर संतुलित हो तो ऐसे अंक की व्यवस्था करें जो कि, और आइए देखें, समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन अनुपलब्ध। 200 ग्रिड का सहारा लेते हैं। जब इसमें लेते हैं
तो देखते हैं 9 अंक 3 बार आया है, 4 अंक 2 बार आया है। यहाँ आपको बताते चले, जब भी अंक की पुनरावृत्ति रिपीटेशन 2 बार से अधिक यानी 3 या 3 बार से अधिक होता है, तो यह सकारात्मक होते हुए भी नकारात्मक प्रभाव डाल। जी हाँ, सकारात्मक होते हुए भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। और आप इसमें से देखें, जातक का जो एक्शन प्लेन है वह पूरे के पूरे प्लान, और इनके 2, 3, 6, 7 ऐसे अंक हैं जो कि अनुकूल है, जिसमें से 2, 6, 7 ये एक्शन, और इस प्रकार यदि कहा जाए इनका इंटेलिजेंस या 66%, इमोशनल लेवल 33% और प्रैक्टिकलिटी 66% है, और विल पावर प्लेन इनका 70। इनकी सफलता का राज ये विल पावर प्लेन। चलिए अब देखें कि इनके अंदर जो यदि ड्राइवर और कंडक्टर सत्वत है, तो फिर इन्हें कहाँ से स्रोत कौन सा हो, यह हम जान गए कौन से अंक का उपयोग कर सकते हैं। 2, 3, 6, 7 और 8, 1, 5 में से कोई अंक का उपयोग कर सकते हैं, जो एक एक बार। स्रोत कौन सा होगा, तो ईश्वर ने जन्मदिन दिया है, जन्मतिथि दी है, और धरती के ईश्वर माता पिता ने नाम दिया है। ये नाम का जो अंक होता है ये स्थिर होता है, स्थायी होता है, बदलता नहीं है। नाम को बदल नहीं जाते, इसलिए ये नाम सबसे लंबी आयु होती है, मृत्यु पर्यंत होती है, इसलिए नाम का ये अंक का आधार है। दुविधा यहाँ पर होती है कि नाम में अक्षर, यहाँ किंतु अक्षर के अंकीय मूल्य होते हैं, और इसलिए नाम में प्रयुक्त हुए अक्षरों को अंकीय मूल्य में परिवर्तित करके फिर उसका उपयोग करते हैं। यहाँ आपको बताते चले कि नाम का जो पहला अक्षर होता है वह काफी ऊर्जावान होता है, और यह भी ड्राइवर और कंडक्टर का साथ नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ नाम में जो वॉवेल यूज होते हैं उसके जो अंक होते हैं वो ज्यादा हो तो अति उत्तम, क्योंकि वॉवेल का अंक ज्यादा होने पर शुभता बनी। आइए देखते हैं नाम जातक, नाम जातिका, जो स्त्री है जातिका के नाम में क्या है। तो इनका नाम का पहला अक्षर एक है, और इनका नाम है याशिका आनंद। ये एक्ट्रेस है, मॉडल है, और इनके नाम का वॉवेल कम है, कॉन्सोनेंट ज्यादा है, यह ठीक नहीं। तो याशिका एक वाई पहला अक्षर एक दे रहा है, और इनका नाम का जो नामांक है वो 3। अब आइए देखते हैं दुश्मन, जिन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए दुश्मन अंकों को देखते हैं। 1 के 8, 2 के 4, 6, 8, 9, 3 के 6, 4 के 8, 9, 4, 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3, 9, 7 के 7, 3, 8 के 8, 1, 2, 9, 4, 8, 9 के 6, 4, 2, 8। और यहाँ देखें तो कुछ अंक ऐसे हैं जो अपने के ही 4, 4 के, 7, 7 के, 8, 8 के, 9, यानी 4 यहाँ मूलांक, 4 भाग्यांक, दोनों आपस में, क्योंकि यह तो इनको दूसरा पॉइंट बिगाड़ेगा जब अपने ही 4, 4 के शत्रु, और इसलिए मूलांक को भाग्यांक शत्रु। अब इन्हें हम जो इनके शत्रु अंक नहीं है उन अंकों से इन्हें हम संतुलित कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो अंक 4 के शत्रु होते हैं उन अंकों का प्रयोग दोबारा न करें। 9 अंक आपने देखा है, 9 अंक इनका 3 बार आ रहा है, और 9, 9 के शत्रु। कभी भी इन अंकों का रिपीटेशन गाड़ी संख्या, गाड़ी, मकान आदि में, मोबाइल आदि में न करें, वो बेहतर है। शून्य का भी उपयोग कम से कम करें, तो अंतिम अक्षर शून्य का कदापि नहीं होना चाहिए मोबाइल। तो अभी तक हमने देखा कैसे कार्य करते हैं। अंत में वर्षफल कैसे निकालते हैं। तो वर्षफल निकालने के लिए जो जन्म तिथि है उसमें से वर्ष को निकालकर वर्तमान वर्ष को रिप्लेस करते हैं, और वर्तमान वर्ष में भी आप देखें इनके जो अज्ञात होते हैं पर्सनल ईयर कहा जाता है, वो 4 आता है, जो कि मूलांक और अज्ञात का ही 4, ये आपस में सत्वत है। और रनिंग एज 9 है, 9, 4 का शत्रुता का हिस्सा है, इसलिए सर यह वर्ष में सावधानी जरूरी है, बशर्ते कि इनके पास अनिष्ट। इसी के साथ ही अंक कार्य करते हुए समाप्त होती है, और अब हम चलते हैं बोध। किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज का 4 क्या कहना है। जी हाँ,
4 का अंक जो है, यदि कहें तो मित्रवत है केवल 6 और 7 के साथ। इसलिए किसी भी माह के 6, 15, 24, 7, 15, 25 तारीख को जन्मे जातक के लिए ये शुभ है। उनके लिए दिनांक उत्तम होने की संभावना। और 1, 10, 19, 28 तथा 5, 14, 23 तारीख को जन्मे जातक के लिए दिन सामान्य रहने की संभावना। और शेष अंक के जातकों के लिए आज का दिन उत्तम नहीं। तो ये रहा अंक बोध में। यहाँ 4 का जो संबंध है वह जो 4 का संबंध है वह 5, 6 और 7 के साथ शुभता का है। तटस्थ है 5 और 1 के साथ, शेष के साथ तटस्थ है। इसके साथ इसी के साथ ही हम अंतिम पड़ाव पर आ गए। पूरी प्रस्तुति का सारांश। ज्योतिष आपको बताते चले, ज्योतिष भाग्य ये सामने समर्पण नहीं है, बल्कि यह सही समय की लहरों को समझकर सही दिशा में जाने में मार्गदर्शन है। पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण अवश्य करें। अपने ग्रहों को पहचाने, समझे और उनका अनुरूप कार्य करें। अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करने से शुभता कार्यारंभ पर शुभता सुनिश्चित करें। नक्षत्रों को के संकेत महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें समझें और उसके अनुरूप कार्य करें। चंद्रमा मन का कारक होता है, राशियों में भ्रमण अंशों को प्रभावित करती है। शुभ और शुभ दोनों। और चौघरिया का मार्गदर्शन सहकारी होता है। और अंत में अंकों को जाने, समझें, पहचाने, जीवन में सही अंकों का चयन कर सकारात्मकता सुनिश्चित करें। और इसके साथ ही आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आप हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को न भूलें, ताकि हमारी हर प्रस्तुति मिल सके और आपको लाभ। साझा करें चैनल को अपने मित्रों, परिजनों तक शुभेच्छाओं के संग, ताकि वे भी चैनल से लाभान्वित हो सके। प्रस्तुति से हटकर हमारी चैनल प्रस्तुति का हर प्रस्तुति हमारे चैनल से हर प्रस्तुति का लाभ उठा सकें और मेहनत हमारी लाभ आप सबका, उपकार आप। जी हाँ, और अंत में प्रस्तुति को देखने के क्रम में सुझाव मन में आया हो तो सुझाव का यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में देकर प्रस्तुति को बेहतर बनाने में सहयोग करें और हमारा मनोबल। इसी के साथ ही आज के दिवस के देवता मंगल देव श्री राम भक्त भाई हनुमान और उनके स्वामी श्री राम से कामना करते हैं कि उनकी असीम कृपा बनी रहे। साथ ही साथ श्रावण का महीना है, भोलेनाथ की भी असीम कृपा बनी रहे। और आप जय भोलेनाथ, जय मंगल देव, जय श्री राम, जय भाई।